हेलो दोस्तों, टेलीसेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप टैली सीख रहे हैं। दोस्तों, टैली में मास्टर बनने के लिए सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है, असली खेल है प्रैक्टिस का। इसीलिए सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी टैली प्राइम वर्क बुक्स। ये वर्क बुक्स आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर रियल वर्ल्ड बिजनेस डेटा के साथ प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, इन वर्क बुक्स के साथ में आपको मिलता है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, जहां हर टॉपिक को मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया ताकि कोई भी डाउट बाकी न रहे। इसके साथ ही आपको दी जा रही है हमारी टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप ई बुक्स। ये ई बुक्स 3 वॉल्यूम में हैं, जिनमें हर चैप्टर की समरी और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स दिए गए हैं ताकि आप कहीं भी क्विक रिवीजन कर सकें। जॉब की तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की पीडीएफ, जो आपको किसी भी अकाउंटिंग इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करेगी। और जैसे ही आप अपना कोर्स फिनिश करते हैं तो आपको मिलता है एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप अपने रिज्यूमे में लगाकर अपनी स्किल्स को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। यह पूरा बंडल यानी वर्कबुक, रिकॉर्डेड कोर्स, ई बुक्स और इंटरव्यू पीडीएफ और सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। तो देर किस बात की, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपना प्रोफेशनल सफ़र शुरू करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा टैली लेसन। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था किस तरीके से हम कैश डिपॉजिट स्लिप पढ़ रहे थे, आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम चेक डिपॉजिट का उपयोग करते हैं। जैसे कल आप देख रहे थे कि या कल की क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग पैसा जमा करते थे बैंक में कैश में, क्या डिनोमिनेशंस होते थे, किस तरीके से हम काम करते थे। ठीक उसी तरीके से हमारे पास अगला जो आता है जिसका नाम है, जैसे आप वर्कबुक पर भी देख रहे हैं, चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट क्या है? तो जो चेक हमको मिलता है किसी पार्टी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको हम हमारे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। और डिपॉजिट करते समय हमको एक सैलरी स्लिप, हमको एक स्लिप भरनी होती है डिपॉजिट, जिसमें हम ये बताते हैं कि सामने वाली पार्टी ने किस बैंक का चेक दिया है, उस चेक का नंबर क्या है, कितने अमाउंट का चेक दिया है। और उसी के बाद वो जो स्लिप है उसको हम बैंक में सबमिट करते हैं। तो बैंक बड़ा वाला पोर्शन खुद रख लेती है, छोटा वाला पोर्शन आपको सील साइन करके दे देती है। कई बार ऐसा होता है, कहीं कुछ बैंकों में चेक बॉक्स होते हैं, तो सीधा आप चेक जमा कर दें और उस पर सील पर मतलब जो छोटी पर्ची है उस पर आप उनसे सील सिग्नेचर ले सकते हैं। तो कैसे, चलिए सीखते हैं। तो हम चलते हैं टैली पर। टैली पर आने के बाद टैली पर जब आप आएंगे तो यहाँ आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड लिखा। यहाँ से हम आते हैं बाउचर पे। बाउचर पे आने के बाद आपको आना है रिसिप्ट पर। रिसिप्ट पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति से अमाउंट आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ से आ जाओ क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद हम यहाँ नाम लिखते हैं लोकेश। और जब आपको अमाउंट मिलेगा तो उसका अंडर हेड हम लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम। कितना प्राप्त हुआ है तो आपने यहाँ लिखा जैसे 4,000 रुपये। और 4,000 रुपये लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे, जैसे ये मेरा यूको बैंक का सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट। और जब आपने ये बनाया होगा तो आपने देखा होगा ये जैसे कल वाली डिटेल्स हैं, ये हम पुट कर रहे हैं। तो पुट करने के बाद आईएफएससी कोड आप बता देंगे, जैसे यूको बैंक। बैंक का नाम है नहीं, यहाँ लिख देंगे आप भोपाल। और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन टाइप आपके पास आ रहा है चेक या डीडी। तो यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, जैसे ये नंबर लिखा हमने 600101। बैंक नेम, अब ये देखिए आप यहाँ से जब हम बैंक नेम पर जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हमारे पास लिखा है नॉट एप्लीकेबल, और एक हमारे पास लिखा हुआ है जिसका नाम है स्पेसिफाई बैंक नेम। तो यहाँ से यदि हम बात करें स्पेसिफाई बैंक नेम की, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं बैंक, जैसे यहाँ जो भी बैंक है। अब जैसे आप देख रहे हैं बैंक एलोकेशन फॉर यूको बैंक, यूको बैंक में हमारा अकाउंट है जिसमें हम इसको चेक को डिसबर्स कराएंगे। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी होती है कि सामने वाला व्यक्ति चेक आपको यूको बैंक का दे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो यूको बैंक का ही चेक दे। भाई वो तो जमाने के किसी भी बैंक का चेक दे सकता है। तो किसी भी बैंक का चेक दे सकता है इन द सेंस हम आएंगे स्पेसिफाई बैंक नेम पर। यहाँ हम नाम लिखेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लिखकर हम यहाँ पर सेव करेंगे। अब इसके बाद हम सैलरी स्लिप निकालते हैं, तो उसके लिए हमको आना है बैंकिंग पे। वो सॉरी बैंकिंग पे आने के बाद हम यहाँ से आएंगे डिपॉजिट स्लिप। जैसे कल हम गए थे डिपॉजिट स्लिप पर, यहाँ लिखा आपने यूको बैंक। और यूको बैंक लिखने के बाद आप करेंगे स्पेस। स्पेस करने के बाद हम यहाँ करते हैं कंट्रोल पी। यहाँ से हम प्रेस करेंगे आई।
और यहाँ से बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, जूम प्रेस करेंगे। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो कॉपी निकली है, एक बैंकर्स कॉपी और एक हमारे पास क्या है, कस्टमर कॉपी। एक कॉपी ऐसी है जो बैंक रखेगी सील साइन करके, और एक कॉपी आपको दे देगी बैंक सील साइन करके। तो दोनों ही केस में आप देखेंगे कि आपका जो चेक नंबर था 600101 था, 1 अप्रैल डेट आ रही है, एक्सिस बैंक का चेक था और उसको हमने डिसबर्स कराया कहाँ पर, हमारे यूको बैंक के सेविंग अकाउंट में। कैसे देखना है रिपोर्ट, एक बार और देखें हम। देखिए बैंकिंग पर हम लोग जाते हैं, डिपॉजिट स्लिप पर हम जाएंगे, डिपॉजिट स्लिप पर आने के बाद हम आ गए यहाँ से यूको बैंक पर, स्पेस, स्पेस करने के बाद आप यहाँ से करते हैं कंट्रोल पी, कंट्रोल पी करने के बाद हम यहाँ से करेंगे आई प्रेस, और यहाँ से हम करेंगे जूम। ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, बिल आ गया। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, बिल आ जाता है। तो ये, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, हाँ। मतलब चेक मिला और सर मैंने एंट्री कर दिया, ठीक है। और उसके बाद दो तीन दिन बाद सर वो चेक बाउंस हो गया। तब उसका फिर एंट्री क्या पास करना होगा? देखिए आपने जो चेक लगाया और वो यदि बाउंस हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो एंट्री हम कर रहे हैं ये एंट्री तो होना ही नहीं है, मतलब ये जो एंट्री आपने करी ये तो खत्म हो गई। अब यदि बाउंस हो जाता है तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आप जाओ F7 पे, और F7 पे जाने के बाद आप देखेंगे कि जो नाम था, जैसे क्या नाम था, लोकेश, सॉरी क्या नाम था उसका, लोकेश ही था, तो आप F6 पर गए, जो सॉरी F7 पे गए। यहाँ पर एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक लेजर बना लें, क्योंकि चूंकि बाउंस होगा तो बाउंसिंग चार्ज भी लगेगा। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई लोकेश, जैसे 1 मिनट लोकेश, यहाँ आप देखेंगे 4000 रुपये, तो ये इसको हमने जीरो कर दिया। यहाँ पर आप डेबिट करेंगे, और डेबिट करने के बाद आप यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे बाउंसिंग चार्ज के नाम से, बाउंसिंग चार्जेस। इसका अंडरहेड हमको लिखना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो भी एक पर्टिकुलर लगता है, जैसे 500 रुपये तो पेनाल्टी लगती है, 90 रुपये से 590 रुपीज लगता है। और ये सारा जो है ये कहाँ से कटना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, तो जैसे यूको बैंक नहीं है ना इसमें, बाउंसिंग चार्ज लगा दिया, और एक आप लिख दो चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, और इसको आप ले लो सस्पेंस में, और इसको आप सेव करो। जिस दिन भी पार्टी आपको देगी चेक उस दिन हम इसको फिर एडजस्ट करेंगे, कारण ये एक भाई लोकेश नाम का जो व्यक्ति था उसने जो चेक दिया वो तो हमने लगा लिया हमारे सेविंग अकाउंट में। तो ये इस तरीके से हम, ये जो अमाउंट हो गया चेक डिसऑनर वाला ये हम लेंगे, और ये जो बाउंसिंग चार्ज आप देख रहे हैं 590 रुपये का, ये हमारे तरफ से क्या रहेगा, जैसे आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो आप यहाँ देखेंगे 590 रुपये, क्योंकि चेक भले ही उसने दिया लेकिन हमारी बैंक से, मतलब उसकी बैंक में अमाउंट नहीं था, और हमारे उससे यदि कैंसिल होता है तो पेनल्टी हमको पड़ती है, तो हमने इस तरीके से वहां मैनेज कर दिया। तो इस तरीके से हम करते हैं। चेक यदि बाउंस हो जाता है तो, और यदि सामने वाला ये कर देता है ऑफर कि भैया एक काम करो आप तो चेक वापस दे दो और ये सारा मटेरियल कैंसिल ही कर दो आप, तो फिर आप उसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब ये जो एंट्री आपकी थी इसको आप उठा के कैंसिल मार दो, यहाँ से अल्टर एक्स, अल्टर के साथ एक्स आप करेंगे तो ये एंट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये बात ही खत्म हो गई। अभी आप देखेंगे लोकेश पे सीधा सीधा इम्पेक्ट आ गया 4000 का, और ये आपकी एंट्री कैंसल्ड हो गई। तो ये दो तरीके हैं, इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर किसी भी वाउचर को ये डिलीट कर सकते हैं, आल्ट एक्स जो अभी किए सर? हाँ हाँ, अल्टर एक्स से आप किसी भी एंट्री को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कैंसिल करने का मतलब क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपने डिलीट कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल ये F7 पे आप देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट करने पर क्या होगा कि जनरल एक खत्म हो गया, मतलब जनरल आप देखेंगे तो जनरल की जो शुरुआत होना है वो दो से होना है। तो यदि हमको ये रिकॉर्ड में देखना है कि भाई एंट्री गई कहाँ, पहला पेज कहाँ गया, तो उसके लिए जैसे आपने कैंसल्ड किया,
तो यहाँ ये आपको दिखा रहा है कि नंबर 1 है और ये कैंसल्ड, मतलब इसका आपने उपयोग किया था लेकिन किसी कारण से आपने कैंसिल कर दिया। तो आप ये इस तरीके का मटेरियल किसी में भी यूज कर सकते हैं। अल्टर एक्स होता है शॉर्टकट, और नहीं याद रह पाए तो यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है बॉटम पर, यहाँ आप देखो कर्सर है मेरा, कैंसिल बाउचर, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये रिसिप्ट है 2, मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से नंबर 3 पे हम आ गए। चल, तो एक बार हम और देख लेते हैं किस तरीके से काम हो रहा था अभी। देखिए यहाँ से हम आ गए F6 पर। F6 पे आपने नाम लिखा लोकेश। लोकेश से चूंकि अमाउंट हमको मिल रहा मिल रहा है, इस कारण से हमने लिखा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम लिखने के बाद आप यहाँ बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस लिखने के बाद हम यहाँ लिखते हैं ये हमारा जो सेविंग अकाउंट है जहाँ पे हम इस चेक को डिसबर्स कराएंगे, तो यूको बैंक। एंटर। आप देखेंगे ट्रांजेक्शन टाइप में चेक या डीडी आ रहा है, तो चेक। इंस्ट्रूमेंट नंबर में हमने यहाँ लिखा 200-101। बैंक पर आप जब जाओगे तो आपको यहाँ से करना है स्पेस। स्पेस पर दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास नॉट एप्लीकेबल और एक लिखा हुआ है स्पेसिफाई बैंक नेम। तो यहाँ से आप आ जाओ स्पेसिफाई बैंक नेम पर। यहाँ लिखेंगे आप जैसे एक्सिस बैंक और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आपका काम ये है कि आप यहाँ से आएंगे बैंकिंग पे। चेक रजिस्टर पर नहीं जाना, आप कहाँ जाओगे, डिपॉजिट स्लिप, यूको बैंक। तो आप देखेंगे लोकेश की एंट्री है, आपको सिंपल स्पेस करना है। स्पेस करके कंट्रोल P, यहाँ से आप आई प्रेस करो और यहाँ से आप जूम कर दो। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया क्या, बैंकर्स कॉपी। और एक हमारे पास क्या आ गई, तो क्या आ गई, कस्टमर कॉपी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम चेक डिपॉजिट, जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कैश डिपॉजिट, ठीक उसी तरीके से आज हमने डिस्कस किया चेक डिपॉजिट को। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये जो वर्कबुक है क्लास के एंड में आपको मिल जाएगी, इसको आप चला कर देखें। तो ये जो वर्कबुक है इस पर आप प्रैक्टिस कर कर देखें। जैसे कल भी आपको एक वर्कशीट दी थी हमने कैश डिपॉजिट की, उसी तरीके से ये अगली है चेक डिपॉजिट के नाम की। तो एक बार आप ये चला कर देखें, एक बार इस पर काम करें। जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्यूरी हैं, अब हम हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम बैंकिंग से रिलेटेड ही हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से अभी तक जैसे आपने कल देखा कैश डिपॉजिट स्लिप, चेक डिपॉजिट स्लिप आज मैंने आपको बताई। अब हम अगली क्लास में देखने वाले हैं कि किस तरीके से बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो बैंक आपको चेकबुक इशू करती है। चेकबुक इशू करने के बाद फिर बैंक आपको एक चेक का सीरियल नंबर देती है। फिर उन्हीं चेक के माध्यम से आप किन्हीं लोगों को पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद कई बार उस चेक को हम कैंसिल करते हैं। ब्लैंक चेक कई बार हमको देना होता है, या फिर ऐसा ना माने तो किसी कारण से चेक बाउंस हो जाता है, अदर पेनाल्टीज लगती है। या ऐसे ना आप समझे तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने नाम सुना होगा एनईएफटी, एक होता है आरटीजीएस, आईएमपीएस। जैसे हम आजकल डिजिटल पेमेंट का यूज करते हैं फोन पे, गूगल पे, इनके माध्यम से। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करते हैं, तो ये सारे जो हमारे टॉपिक है, अब हम हमारी जो अगली क्लास होगी मंडे के दिन, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये वर्कशीट पर काम करें और जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्यूरी हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया चेक डिपॉजिट स्लिप किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।